आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग एनालिटिकल क्वेश्चंस। जैसा कि एडीआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट की 2-3 क्लासेस भी हुई है, तो उसमें रीजनिंग के क्लासेस में एक टॉपिक हम लोगों के पास था एनालिटिकल रीजनिंग। तो अभी हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे और सैम्पल्स देखेंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इन द बिलो क्वेश्चंस योर एनालिटिकल रीजनिंग इज टेस्टेड बाय शोइंग यू वेरियस shapes and then asking you to interpret those shapes and finding, for example, how many triangles there are in the pictures. These questions will be other words test your visual aptitude. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो डायग्राम के फॉर्म में है। इसमें आपका जो एनालाइज करने का जो पावर है उसको टेस्ट किया जाएगा। इसमें दो चीज़ का यूज़ करते हैं, एक तो ब्रेन का और एक आई साइट का, यानी दिमाग भी लगाना पड़ता है और आँखों से देखकर क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक शेप आपके सामने दिख रहा है ए बी सी डी। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, हम लोग उसको देखेंगे। अगर क्वेश्चन को मैं रीड करूँ तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। यानी ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि मिनिमम कितनी ऐसी सीधी लाइनें हैं जो इस पिक्चर को बनाई हुई हैं। तो दोस्तों इसको दो तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। एक तो इस जो डायग्राम है, जो फिगर है, इसको नंबरिंग कर सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पर दो तरह की लाइन है, एक वर्टिकल लाइन्स है और एक हॉरिजॉन्टल्स लाइन है। तो पूरे वर्टिकल लाइन को काउंट कर लीजिए और पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो इसको करेंगे कैसे दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप पूरा काउंट करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से कुछ ले करके बताने के लिए टूल्स का यूज़ करके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं मैं बोला दो तरह की लाइंस है यहाँ पे। एक तो आप ऐसे डायरेक्ट अगर फिगर देखो तो 4 इसमें दिख रहा है, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसमें 4 लाइन्स है, फिर इसके ऊपर वाले ब्लॉक्स में 4 लाइन है, तो 8 लाइन हो गई। फिर एक साइड में ये ब्लॉक है तो 4 लाइन इसमें भी है, तो 4 4 8, और ये जो ऐसे है, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, तो 4 ये हो गई, 4 ये छोटे वाले ब्लॉक की और 4 ये मिडिल वाले ब्लॉक की। तो 4 4 8 4 12, और एक लाइन आप यहाँ पे ये वाली देख लो, 12 1 13, तो 13 लाइन्स हो गई। ऐसे अगर आप देखें तो दूसरा तरीका है कि आप पूरे हॉरिजॉन्टल्स लाइन को काउंट करिए और पूरे वर्टिकल लाइंस को काउंट करिए और ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई फिर एफ जी एच, और उसको आप वैसे काउंट कर सकते हैं, बट दैट विल टेक मोर टाइम। और जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है, तो कुछ हमें ट्रिक भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो एक तो इसका आंसर इस तरीके से 13 हो गया। दूसरा और इजी और भी आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए कि आप सभी हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप वर्टिकल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 7 और प्लस 6 यानी कि 13। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, 13 सही हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोगों को समझना है और करना है। थोड़ा और मोर अगर चलें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा डायरेक्ट आपको यहाँ पे करके, जस्ट ए मोमेंट,
I will show you another form. See now here. क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे सीधा. द फिगर मे बी लेबल्ड एज शोन. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. उसके बाद एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है कि कितने इसमें ट्रायंगल हैं. तो सबसे पहले पूरे फिगर को हम नंबरिंग कर लेंगे. नंबरिंग करने के बाद सिंपलेस्ट ट्रायंगल जिसको आसानी से हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए AFJ, AFJ एक ट्रायंगल एक हो गया. उसके बाद FJK, FJK दूसरा ट्रायंगल ये. फिर FKB, FKB तीसरा ट्रायंगल ये हो गया. फिर BKG, BKG एक ट्रायंगल ए हो गया. फिर उसके बाद JKG, JKG एक ट्रायंगल ये हो गया. तो इस तरीके से सभी ट्रायंगल को आप कर सकते हैं और उसके बाद उसको काउंट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये टोटल 12 हो गए. तो सिंपली जो आप ऐसे किए वो 12 हो गए. अब आप देखेंगे कि द ट्रायंगल कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट, यानी कि जहाँ पर 2 के बीच में है, यानी 2 ट्रायंगल एक साथ हैं, उसको काउंट करने की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल के तौर पे JFB, तो JFB अगर आप यहाँ पे देखें JFB, अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, आई एम सॉरी, JFB, तो JFB में देखेंगे तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल है. दैट्स वाई इट्स टेलिंग कि ट्रायंगल कंपोज्ड बाय 2 कंपोनेंट्स. तो JFB एक हो गया. फिर कह रहा है FBG, FBG, तो यहाँ भी देखिए एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया. तो इस तरीके से टोटल जो बनेंगे वो 8 बनेंगे, 8 नंबर. तो पहले वाले का 12 नंबर, दूसरे वाले का 8 नंबर, यानी कि 20 हो गया. अब क्या बोला आगे, क्या बोला, ट्रायंगल कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट. 3 कंपोनेंट्स का मतलब ऐसा ट्रायंगल काउंट होगा जहाँ पर 3 ट्रायंगल उसके अंदर आएगा. जैसे AJB, AJB, तो जस्ट मोमेंट, 3 ट्रायंगल कंपोज्ड 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट. तो 3 देखेंगे यहाँ पर JBC, JB देन C. तो JBC देखेंगे तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल देख सकते हैं आप, ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये वाला. 3 यहाँ पर हम देख सकते हैं. 1 1 1, these are 3. तो D, फिर यहाँ पर हम देखेंगे DJC, DJC. तो here is also you will get 3 set DJC, this one and this one. तो here is also you will get 3. एक ये मिलेगा आपको, एक I वाला मिलेगा और एक ये मिलेगा. तो इस तरीके से जितने भी हैं सबको आपको काउंट करना है. ये टोटल मिलाकर 4 होंगे. टोटल 4 होंगे. इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें मिलेगा, अगर हम इसको आगे देखेंगे, द ट्रायंगल कंपोज्ड ऑफ 6 कंपोनेंट. द ट्रायंगल composed of 6 component which are DAB. 6 कंपोनेंट यानी एक ट्रायंगल लेंगे और उसमें 6 शो करेगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं दिखाऊं DAB, तो फिगर में देख लेते हैं D के बाद A और A के बाद B. तो जब D
ए बी, ये पूरा ट्रियंगल को हम लेंगे तो इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि 6 पार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इस तरीके से एक बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ए बी सी, ए बी सी 2 हो गया। फिर हो गया बी सी डी, बी सी डी, ये पार्ट हो गया 3। उसके बाद ए डी सी, ए डी सी, इस तरीके से टोटल 4 हो गया। तो एक तो सिंपलेस्ट ट्रायंगल बना जिसमें सिर्फ एक अकेला त्रिभुज आपको मिला। दूसरे वाले में 2 कंपोनेंट्स ईच आर, यानी कि कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें ऑलरेडी एक था, यानी 2 का मिला के एक त्रिभुज बना। ऐसे त्रिभुज आपके 8 हैं, तो 12 + 8, फिर 3 कंपोनेंट्स का 4 है और 6 कंपोनेंट का 4 है, तो टोटल 28 ट्रायंगल्स हो गया। तो इस तरीके से आपका जो इसका आंसर होगा 28 होगा, यानी 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो आंसर करेक्ट करने के लिए आपको ए बी सी डी या तो मार्किंग कर लीजिए, या तो अगर आप कैपेबल हैं तो बिना मार्किंग किए भी आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने ट्रायंगल बने। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक ये फिगर है, तो यहाँ पर आप फटाफट नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने के बाद अब यहाँ फाइंड करना है, तो सिंपलेस्ट फिगर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सिंगल कितने फिगर हैं। तो ए बी एफ एक ये हो गया, बी आई सी दूसरा फिगर ये हो गया, सी आई एच तीसरा ये हो गया, जी आई एच चौथा ये हो गया, एफ जी ई एक फिगर ये हो गया, ए एफ ई एक फिगर ये हो गया। टोटल कितने हो गए ट्रायंगल? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 नंबर फिगर हो गया। तो 6 नंबर हो गया सिंपलेस्ट फिगर। उसके बाद देखेंगे कि 2 कंपोनेंट के फिगर कितने हैं। 2 कंपोनेंट यानी 2 त्रिभुज एक साथ, तो ए बी ई, तो यहाँ पे 2 फिगर हो गया 2 कंपोनेंट्स का यूज़ करके, तो एक ये हो गया। उसके बाद देखेंगे ए जी ई, तो इसमें भी 2 फिगर हो गया यानी 2। फिर बी एच एफ, तो 2 ट्रायंगल यहाँ इसमें भी हो गया। फिर बी सी एच 2 फिगर यहाँ आपको मिल गया। तो इस तरीके से काउंट करेंगे तो 6 फिगर इसमें बनेगा, और इस तरीके से हमें उसको काउंट करना है। सिंपल फिगर यानी सिंपल ट्रायंगल होगा जिसमें कोई दूसरा नहीं होगा। फिर 2 कंपोनेंट में ऐसा हम उसको काउंट करेंगे कि 2 त्रिभुज एक में आएगा, और उसके बाद द ट्रायंगल कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट इन सेंस उसमें 3 त्रिभुज बनेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें ए बी एच, जब ए बी एच आप देखेंगे ए बी एच, तो इसमें कितने बन गए? 3 कंपोनेंट। कैसे हैं? एक ए बी एफ है, और एक ए बी एफ हो गया, एक बी एफ एच है, और एक आई जी एच है। तो ये इसको बोलते हैं 3 कंपोनेंट। सी डी ई, अब सी डी ई में 3 कंपोनेंट कैसे हैं? एक आपका सी आई एच है, और एक आपका जी ई, सॉरी आपका एक हो जाएगा डी सी ई,
2 हो गया, हाँ 3 बनना है इसमें, तो तीसरा हो जाएगा GCH। तो 3 कंपोनेंट इस तरीके से हो गए। तो टोटल कितने बन गए? 3 बन गए। हैंस द टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन द फिगर, हाँ जो सिंपल बने थे वो 6 बने थे, जो 2 कंपोनेंट के बने थे वो भी 6 बने थे, जो 3 कंपोनेंट के बने वो 3 बने। एक ABH बना, ABH बना, दूसरा BCE बना, BCE बना, और तीसरा CDE, CDE। तो ये 3 फिगर बने, और तीनों ही फिगर में 3-3 आपके जो हैं ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसलिए उनको 3 कंपोनेंट बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से 6, 6 और 3, आंसर हो गया 15। अगर यहाँ पे आपको ले चलें आंसर वाले फाइल में, तो ये जो है डी वाला जो आंसर है 15, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि यहाँ पर अगर नंबरिंग कर दें, नंबरिंग में यहाँ पर मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ जहाँ पे इसका नंबरिंग है क्वेश्चन नंबर 4 का, आपको समझने में भी आसानी होगी। आप किसी भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। मेन है उसको रीड करना कि आप उसको रीड किस प्रकार से कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 AGE, AGE सिंपल फिगर सभी काउंट करेंगे। EGC, EGC 2 हो गया। फिर GFC, GFC 3 हो गया। उसके बाद BGF, BGF 4 हो गया। उसके बाद DGB, DGB 5 हो गया। उसके बाद ADG, ADG 6 हो गया। तो ये सिंपल जितने फिगर हैं, हाँ सिंपल ट्रायंगल यानी 1 ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ 6 हो गया। अब देखना है 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट में AGC, AGC, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गया, तो AGC 1 हो गया। उसके बाद BGC, BGC 2 कंपोनेंट का एक ये हो गया 2, और उसके बाद बनेगा ABG, 2 कंपोनेंट के कितने हो गए? 3 हो गए। तो 2 कंपोनेंट के 3 हो गए। अब हम लोग देखेंगे तो 2 कंपोनेंट का 3 हो गया, सिंगल का 6 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे द ट्रायंगल कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट में AFC, AFC, फिर उसके बाद BEC, BEC, उसके बाद BDC, BDC, उसके बाद ABF, ABF, उसके बाद ABE, ABE, उसके बाद DAC, DAC। तो ये 3 कंपोनेंट ट्रायंगल था। 3 कंपोनेंट ट्रायंगल में कितने फिगर बन गए? 6। उसके बाद देयर इज ओनली 1 ट्रायंगल दैट इज 6 कंपोनेंट। अगर A B C तो 1 2 3 4 5 6, ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 6 कंपोनेंट है। तो एक ऐसा त्रिभुज बन जाएगा जो उसमें 6 त्रिभुजों का समावेश है। तो लास्ट वाला आपका 1 हो गया जिसमें
6 कंपोनेंट है। तो टोटल कितना हो गया? फर्स्ट का 6, सेकंड 2 कंपोनेंट का 3 कंपोनेंट का 6 और 6 कंपोनेंट का 1। तो यर आंसर विल बी 16। यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो 16 बन जाएगा, 16 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी ये उसी प्रकार से है। द फिगर में बी लेबल्ड एज शोन। यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, कुछ नहीं है। आपको उसी तरह से नंबरिंग करनी, अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करनी है। उसके बाद आपको सिंपलेस्ट ट्रायंगल कितने हैं, 2 कंपोनेंट बेस्ड फिगर कितने हैं, 3 कंपोनेंट बेस्ड फिगर कितने हैं, और उसके बाद 4 कंपोनेंट बेस्ड फिगर कितने हैं, 6 कंपोनेंट बेस्ड फिगर कितने हैं। इस तरीके से सबको काउंट करके अलग अलग लिखना है, सबको ऐड कर देना है। जब ऐड कर देंगे तो जो टोटल नंबर्स आएगा, एडिशन आएगा, दैट विल बी योर ट्रायंगल्स। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सारे एक्सप्लेनेशन एक ही जैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया। आप लोग थोड़ा और डीप जाएंगे। एनालिटिकल थोड़ा टफ पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, काफ़ी इसमें माइंड को आपको थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये तो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ फिगर्स दिखाए सैम्पल के तौर पे। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन का आप स्टडी करेंगे और भी एग्जांपल्स लेके देखेंगे। तो बने रहिए ई एंड इन्फो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।